नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी एस12 के चैनल पे। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, तुम्हारे घर का तमाशा बनने वाला है। एक ऐसी घटना आपके साथ घटने वाली है मित्रों, जिसे सुनकर आपके शरीर से पसीना बहने लगेगा। क्योंकि मित्रों, इस बार आपकी कुंडली में जो घटना घटेगी वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इस बार दादा गुरु ने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है और आपकी कुंडली में जो घटनाएं लिखी है वह स्वयं पितृदेव और ब्रह्मांड में उपस्थित 9 ग्रहों ने मिलकर लिखी है। देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली का अष्टम भाव में राहु विराजमान रहेगा, तो वही कुंडली के सप्तम भाव में गुरु उपस्थित रहेंगे। तो इस वजह से गुरु और राहु युति के जिन परिस्थितियों का निर्माण हुआ है वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्योंकि मित्रों, पिछले कई समय से आपकी किस्मत ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है। जीवन में एक दुख खत्म नहीं होता कि दूसरा दुख आ जाता है, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके ग्रह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। पित्र भी आपके प्रसन्न होने से जगह रुष्ट हो बैठे हैं। और कहते हैं कि जब पित्र रुष्ट हो जाते हैं तो हमारे ग्रह हमारा अशुभ फल देने लग जाते हैं। और यही कारण है मित्रों, इस वक्त आपका सबसे ज़्यादा दुखी होने का और दर्द सहने का। क्योंकि मित्र देखिए, अगर मेहनत बहुत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, परिवार लोगों का ध्यान रखते हैं, एक एक व्यक्ति का जरूरत पूरा करते हैं, लेकिन अंत में धोखा किसके साथ होता है? आपके साथ होता है। और धोखा देने वाला कौन होता है? कोई अपना ही होता है। क्योंकि मित्र, इस वीडियो में मैं कुछ सपनों का रहस्य भी खोलने वाली हूँ, कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई यह भी बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे। इसलिए मित्रों देखिए, इस बार जो बात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सबसे पहले आप सभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्रों देखिए कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन की नाव डूब जाएगी और उसे डुबाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे, जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन पर आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिनको आप अपना हर दुख तकलीफ बताते हैं, वही लोग तुम्हारे जीवन की नाव डुबाने पर सबसे आगे रहेंगे। लेकिन जीवन में ध्यान रखेगा मित्रों कि जब कोई इव रहा है तो वह तैरने सिखाने का समय नहीं होता। अर्थात बहुत छोटी सी बात है कि जब कोई संकट में हो तो उसे समझाने या सिखाने की लंबी प्रक्रिया में डालने का समय नहीं होता है। उस वक्त सबसे ज़रूरी होता है तुरंत मदद करना और उसे संकट से निकालना। मित्रों, कई बार जब हम मुसीबत में होते तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते, लेकिन सब सलाह सौज्ञान से देने आ जाते हैं, कोई साथ नहीं देने आता। हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि अगर कोई इंसान किसी की मुसीबत में पूरी तरह से फंस रहा है या फंस चुका है तो उसे अपना हाथ देकर बाहर खींचने की कोशिश करो। उसे ज्ञान और सलाह की ज़रूरत उस वक्त नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि मुसीबत के समय ज्ञान या सलाह नहीं बल्कि सीधी और तत्काल मदद की ज़रूरत होती है। अगर आपके जीवन में आपके अपने ही लोगों ने आपकी थोड़ी सी भी मदद कर दी तो मित्रों, आपके ऊपर थोड़ा सा भी अपनापन दिखा के तरस खा लिया तो देखिए आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से किसी अच्छी स्थिति से गुजर पाएंगे। एक तरफ ध्यान रखिएगा मित्रों कि छोटे छोटे सुख भोगने के कारण आप अपने ही हाथों से बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को निमंत्रण दे रहे हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन काम को करने में अभी आपको मज़ा आ रहा है, गलत तरीके से आप जो पैसा छाप रहे हैं, किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको अभी तो मज़ा आ रहा है लेकिन आगे चलकर आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आ सकती है। दोस्तों, मंगल बहुत कुछ लेकर भी आता है और बहुत कुछ देकर भी जाता है। और राहु की अगर शुभ स्थिति की किसी के व्यक्ति में जीवन में पड़ जाती तो राहु व्यक्ति को रंग से राजा बना देती है और अशुभ स्थिति पड़ जाती है तो राजा से रंक भी बना देती है।
क्योंकि मित्रों देखिए इस बार मैं आपको जो बताने वाली हूँ, देखिए मंगल और राहु या दो ग्रह ऐसे हैं कि यह इंसान की किस्मत बदलने में एक सेकेंड नहीं लगाते हैं। अब ध्यान रखिएगा मित्रों कि मंगल की स्थिति शुभ रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वह हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। देखिए मित्र, आपको संभल कर रहना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अचानक से आपको आधी रात को उठकर अस्पताल भागना पड़ सकता है, वहाँ पर आपका बहुत सारा पैसा भी खर्च हो सकता है। लेकिन अब आप क्या सोचेंगे, यहाँ की ज़िंदगी में शरीर से बढ़कर पैसा है, ये पैसों से बढ़कर शरीर है। यह सुविधा या दुविधा आपके लिए आपके सामने रहेगी, लेकिन देखिए उस परिस्थिति में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा फिर भी कमा लेंगे, अर्थात सर सलामत तो पगड़ी 1000 मिलेंगी। इसलिए अगर कोई आपका अपना व्यक्ति हो, कोई पराया व्यक्ति हो, तो हॉस्पिटल में उसकी मदद तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि मित्रों आपके जीवन में इस वक्त परिस्थितियाँ नहीं सुधर रही है। दोस्तों बता देते हैं कि किसी की भयानक रूप से गंभीर तबीयत खराब हो सकती है, तो कहते हैं कि काल के चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बता देते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं खाना खा के चैन की नींद सोऊंगा, मैं खाना खाकर अपने परिवार के साथ थोड़ी देर बैठूंगा, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अचानक आपका कोई रिश्तेदार किसी भी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ऐसा में नहीं, ये आपकी कुंडली बोल रही है, क्योंकि कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार या आपका कोई करीबी मित्र किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आपको तुरंत अपना घर छोड़कर उसके लिए ही भागना पड़ सकता है। और जब आप किसी के पास जा रहे हैं उसकी मुसीबत के समय, तो इतना ज़रूर ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा हो सके उसकी मदद करें। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उसके दुख का मजाक सबसे पहले बनाने लग जाते हैं, उसके जीवन की धज्जियाँ उड़ाने लग जाते हैं, खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन मित्र आप वैसे नहीं हैं। देखिए आप उन व्यक्तियों में से जो आधी रात को भी तुम्हारे जीवन में या किसी और के जीवन में दुख आता है तो तुरंत तत्पर रहते हैं, लेकिन आज तक तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया है। जब जब तुम्हारे जीवन में दुख आया है, जब जब तुम्हारे जीवन में तकलीफ आई है, तुम अकेले भागे हो, ना कोई रिश्तेदार आया है, ना कोई मित्र आया, लेकिन फिर भी तुम हमेशा लोगों के काम आते हो। अब बात बताते हैं मित्रों इस वक्त कि आपके घर में किसी व्यक्ति को अचानक से कहीं से बड़ी मात्रा में लक्ष्मी प्राप्त की योग बन सकते हैं, अपार धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको उस व्यक्ति से जलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी मेहनत का मिला है, उस व्यक्ति को अपने काबिलियत के दम पर मिला है ना। आपको उस व्यक्ति से जलना है और ना ही उसकी उपलब्धियों पर आपको हंसना है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में आपके पितृ भी आपको एक ऐसी खुशखबरी प्रदान करने वाले हैं जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए यह बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी कुंडली ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और पितृ आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलवाने में सबसे आगे भी रहेंगे। अब देखिए मित्रों कि अब जब किसी इंसान के पितरों से प्रसन्न रहते हैं तो फिर भी उस इंसान के जीवन में धन होने से ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन वहीं अगर उस इंसान के पितर रुष्ट हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं तो कहते हैं कि मित्रों चाहे कितनी भी हम कोशिश कर ले, चाहे कितनी भी हम मेहनत कर ले, चाहे कितना भी परिवार को खुश रख ले, लेकिन हम कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि खुशियाँ आएगी आपके जीवन में, सभी तरह के खुशियाँ आएंगी, ठीक है। लेकिन उन खुशियों के पीछे मित्रों कुछ दुख भी छुपे हुए हैं और उन दुख का सामना करना भी पड़ सकता है। आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कभी कभी कि खुशियों की रोशनी इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह उन खुशियों के पीछे छुपे हुए दुख को और दर्द को
नहीं देख पाते हैं। आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती है। और एक बात जीवन में हमेशा यह भी ध्यान रखना कि आपने पिछले समय में जिस चीज़ को खोया था, चाहे वह चीज़ रिश्ते का हो, चाहे वह कोई कीमती वस्तु भी हो, चाहे वह कोई परिस्थिति भी हो, तो देखिए जिसे खो दिया उसे उलझ कर बैठने में आगे आप दुखी करने से बेहतर है कि जो मिलने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। आज के समय में इंसान भविष्य के बारे में ना सोचकर भूतकाल के बारे में उसने जो खोया है उसका दुख लेकर बैठा रहता है। देखिए बैठने से कुछ नहीं मिलेगा और अपना स्वभाव आपको बिल्कुल सकारात्मक रखने की कोशिश करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आज के समय में अगर तुम विवाह करने की सोच रहे हो तो तुम्हें सच्चा जीवन साथी मिले या ना मिले, लेकिन तुम हमेशा किसी भी इंसान के लिए वफादार रहना और सच्चा रहना। क्योंकि मित्र देखिए, अगर तुम किसी बंदर से उनकी दौलत के लिए शादी करोगे तो दौलत तो चली जाएगी और बंदर रह जाएगा। थर्ड, इसका मतलब सिर्फ छोटा सा है कि इसका मतलब अगर आप किसी से सिर्फ पैसे के लिए शादी बना रहे हो, उसका पैसा देख रहे हो, तो जब पैसा खत्म होगा तो आपके पास सिर्फ उसकी असली पहचान रह जाएगी, जो शायद आपको पसंद ना हो। तो ये सिखाता है कि रिश्ते धन पर नहीं, इंसान के स्वभाव व इंसान के कनों पर बनना चाहिए। क्योंकि पैसों का क्या है, लक्ष्मी चंचल होती है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है। आज पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, कल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। देखिए आज के समय के लोग जो हैं रिश्ता पैसों से बहुत ज़्यादा तोड़ने लग गए हैं। जीवन में ध्यान रखिएगा मित्रों कि संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या सोचते हैं, यार भगवान ने हमें राह दिया है, हम चीज़ की तलाश करने लगते हैं। भगवान ने मुझे बड़ी गाड़ी दी है, अब हम सोचते हैं कि इससे भी बड़ी गाड़ी लेंगे। भगवान ने बड़ा घर दिया है, हम सोचने लग जाते हैं कि यार अब इससे भी बड़ा घर लेंगे। जीवन में संतुष्टि आज के समय में बिल्कुल नहीं है। कोई पड़ोसी अगर बड़े सपने पूरे कर रहा है तो हम उसे देखकर चलते हैं। हम भी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें जो दिया है वह हमारे लिए कितना योग्य है और कितना लायक है। हमेशा अपनी तुलना पड़ोसियों से करने लग जाते हैं, रिश्तेदारों से करने लग जाते हैं, मित्रों से करने लग जाते हैं, और फिर जीवन में मिलता क्या है, अंत में सिर्फ दुख है। क्योंकि तुलना हमेशा दुख देती है मित्रों। इसलिए मैं बचपन से एक ही चीज़ समझती आई हूँ कि अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में 1000 तरह के लोग हैं और उन 1000 में 1000 तरह की योग्यताएं भी होती है। हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग योग्यता रखता है। इसलिए हर परमात्मा ने तुम्हें बनाया है तो यकीन मानो कि उस बॉस ने तुम्हारे जीवन की सारी योजनाएं पहले से ही तय कर रखी है। वह कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, कभी तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खाने देगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों को बेहतर करना है, क्योंकि कर्मों से नसीब और भाग्य का निर्माण होता है। जिस इंसान के कर्म बहुत अच्छे होते हैं वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। और बता देते हैं कि मित्रों, किसी भी इंसान के जीवन में तुम्हारी उपस्थिति ज़्यादा महत्व नहीं रखती। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम किसी के लिए बहुत खास हो, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति का मतलब निकला वह व्यक्ति तुम्हारे पिछवाड़े पर ऐसी लात मारेगा कि तुम वह सबक जिंदगी भर तक नहीं भूल पाओगे। मित्र देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोग भी जुड़ने वाले हैं जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाएंगे। मित्रों, अगर आज आप किसी की मदद कर रहे हो तो कल कोई आपके दिन में, आपके दुख में आपकी मदद करेगा। तो यह बात अपने जहन में मत आने देना कि क्योंकि इस वक्त तुमसे जलने वाला लोग तुम्हारे आसपास बहुत मंडरा रहे हैं और आपके जीवन साथी की अचानक से कोई बुरी खबर आ सकती है। कोई ऐसी पुरानी बीमारी जिसका जड़ से इलाज हो चुका था, वह बीमारी वापस पनप सकती है, उसे हॉस्पिटल ले जा पाएंगे। लेकिन देखिए, थोड़े से वक्त के बाद बीमारी वो आपके जीवन संगी को मुक्त कर देगी, लेकिन शरीर नहीं छोड़ेगा। भरोसा रखिए। नज़रअंदाज करने लगते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अरे मामूली से सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगी, अरे मामूली सा बदन दर्द है, ठीक हो जाएगा। ये मामूली करके इंसान लापरवाहियों को निमंत्रण देता है और जब लापरवाहियाँ बढ़ जाती है तो फिर बैठ कर रोने लगते हैं। अलावा कुछ नहीं रहता उनके पास। इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहना है। थोड़ी सी भी लापरवाही तुम्हारे घर की रौनक का, खुशियों को छीन सकती है।
मम्मी अम्मी तो देखिए, आने वाले समय में त्यौहार का समय नज़दीक है। त्यौहार एक के बाद एक आते रहेंगे। त्योहारों में हमें गलतियां करने से बचना चाहिए। सबसे पहली बात कि घर में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें। बेवजह की तो लड़ाई झगड़े कलेश विवाद उत्पन्न ना करें, क्योंकि इससे होता क्या है कि जब घर में अशांति रहती है तो घर में लक्ष्मी अलक्ष्मी करती है, और जब घर में अलक्ष्मी करती है तो घर में भूख मरी दरिद्रता कंगाली गरीबी से सब आती है क्योंकि जिस घर में शांति नहीं रहेगी, जिस घर में स्वच्छता नहीं रहेगी, जिस घर में पवित्रता नहीं रहेगी, वह कभी देवी देवता निवास नहीं करेंगे। आने वाले समय त्योहारों का है। अब त्यौहार के समय इंसान क्या कर जाता है कि यार उसके घर में सभी देवी देवता प्रसन्न रहे, पितृ देवता कुल देवता जिनकी हम पूजा करते वह देवता सबका आशीर्वाद मिले, लेकिन अपनी गलतियों को कोई नहीं देखता है। अपने गिरे बांध को झांक कर नहीं देखता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ना किसी के साथ आने वाले समय में छल करना है, ना कपट करना है, और ना जो इंसान दुख भोग रहा है अभी के समय में, यह फल निश्चित है कि आने वाले समय में सुख भी भोगेगा। क्योंकि समुद्र सूख जाता है तो वह समुद्र वापस से भर जाती है। ऊपर से जब पानी बरसता है तो ये किसी तरह मित्रों आपकी खुशियों का समुद्र भी इस वक्त सूखने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि परमात्मा की जब कृपा होगी, जब परमात्मा की कृपा बरसेगी तो तुम्हारी खुशियों का समुद्र वापस से भर जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको वस्तु के नियमों का ध्यान जरूर रखना है। कुछ भी उटपटांग चीज़ें आपको इस वक्त अपने घर में नहीं करनी है। टूटी फूटी चीज़ें त्यौहार में पहले गर्ल को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। जाले अगर घर में किसी कोने में हो रहे हैं तो उसे तुरंत साफ कर दीजिए, और घर में सप्ताह में एक बार गौमूत्र का छिड़काव जरूर करना। आज के मॉडर्न लोग जो है ना, शहर में रह रहे हैं, ज़्यादा दिमाग आ गया है। अरे हम तो बहुत समझदार हैं, अरे हम तो इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं। और जब जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आती है, जब सबक मिलता है, तो रोते हुए भगवान के पास जाते हैं कि हे भगवान, जीवन में ये काया हो गया है, हे भगवान इतना बड़ा कष्ट क्यों दे दिया है, भगवान इतना बड़ा तमाशा क्यों बना दिया, तुम अपनी गलतियां नहीं देखते हो। एक इंसान की सबसे बुरी यही आदत है कि जब भगवान उस इंसान को आईना दिखाते हैं तो वह इंसान उस आईने में खुद को संवारता है, लेकिन यह नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, मेरे अंदर किन गलतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। इंसान बाहरी शरीर से सुंदर नहीं होना चाहिए, इंसान सुंदर होना चाहिए आंतरिक मन से। आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तन पवित्र होना चाहिए, नज़रें इतनी पवित्र होनी चाहिए कि अगर हमारे आँखों के सामने कोई औरत है तो वह औरत अपना पल्लू सही नहीं करे, बल्कि वह औरत आत्मसम्मान के साथ हमारे सामने खड़ी रहे। पराई स्त्रियों का सम्मान करने की कला आपको सीखनी चाहिए मित्रों, क्योंकि जो इंसान पराई स्त्रियों का सम्मान करता है उससे माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है। आज का दिन आपके लिए मौकों से भरा हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता आत्मविश्वास नजर आएगा, जिससे लोग आपकी बातों से गंभीरता से लेंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट का नए काम की शुरुआत करना चाहते तो समय अनुकूल है, निवेश से फायदा हो सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले, सोच समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी, लेकिन थकावट महसूस हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आप मिलते हैं अगले भविष्यवाणी में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।